हेलो दोस्तों मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी क्वेरीज होती है और क्वेरीज में से एक मेन क्वेरी होती है कि वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें शुगर है, अगर कहीं कट लग जाए या कोई घाव हो जाए वो जल्दी से नहीं भरता और वो जल्दी से क्यों नहीं भरता, ये क्वेरी होती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा शुगर में, डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में घाव जल्दी से क्यों नहीं भरते, ठीक है ना। और अगर कोई इन्फेक्शन भी हुआ है, फीवर भी हुआ है या कोई अदर इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन है, वो जल्दी से क्यों ठीक नहीं होता, ठीक है। एक साइंटिफिक रीज़न दे करके मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ब्लड शुगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का बढ़ जाना, ठीक है ना, एक नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा होना। मतलब अगर खाली पेट इंसान है तो 100 ग्राम पर डीएल से नीचे होना चाहिए, और अगर भरे पेट है तो 110, 120, 130 तक भी चल जाता है, ठीक है ना। तो अगर इससे ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में पड़ी हुई है, 200, 250, 300, तो वो ब्लड शुगर डायबिटीज़ की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। अब ब्लड शुगर अगर बढ़ी रहेगी, घाव नहीं भर पाता जल्दी से, कोई बीमारी अगर अदर कोई इन्फेक्शन लग जाए वो जल्दी से सही नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? देखो, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है शरीर में। हमारी जो ब्लड ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम पड़ा रहता है, जो अलग इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनसे लड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। उनमें सबसे मेन सेल जो होती है वो होती है डब्ल्यू बी सीज का क्या काम है कि वो ब्लड में ढूंढती है कहीं कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर से आया हुआ वायरस तो नहीं पड़ा, तो वो उसको मारने का काम करती हैं, ठीक है ना। उसको मार देती हैं, किल करती हैं और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचा कर रखती हैं। तो क्या होता है, जब ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा रहता है, तो ग्लूकोज को डब्ल्यू खाने लगती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंसानों को जब मीठा पसंद आता है ना तो वो बहुत खाता है, मीठा खाने लगता है। तो ऐसे ही ब्लड शुगर, अगर ब्लड में शुगर पड़ी हुई है, ग्लूकोज पड़ी हुई है, तो डब्ल्यू को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उसको खाने लगता है, इनहेल करने लगता है, मतलब कि खाने लगते हैं बहुत। तो जब उसको शुगर को वो खाने लगेंगे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, तो वो मोटा हो जाएगा। जैसे लोग मीठा खा करके मोटे हो जाते हैं ना, ऐसे ही डब्ल्यू मोटी हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनकी जो एनर्जी होती है बैक्टीरिया से लड़ने की या किसी अदर इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो लड़ते तो हैं मगर वो बहुत स्लो तरीके से काम करने लगते हैं, डब्ल्यू बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो वही है, अगर घाव होगा तो घाव भरने का मैकेनिज़्म भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा शुगर में, ठीक है ना। अगर कोई अदर इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, टीबी पड़ी हुई है या कोई निमोनिया पड़ा हुआ है या कार्डियक कोई कंडीशन है, ठीक है, या अदर ऑर्गन, लीवर की कोई कंडीशन है, गुर्दों की कोई कंडीशन है, कोई अदर इन्फेक्शन है, वो भी मतलब कि बहुत स्लो हो जाएगा ठीक होना, ठीक है। तो इसीलिए शुगर में घाव का भरना बहुत डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। लोगों को ये नहीं पता कि शुगर में घाव क्यों, मतलब कि भरना कम होता है, क्यों धीरे धीरे बढ़ता है। तो यही वजह होती है घाव ना बढ़ने के। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप अपने शुगर को, अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। ऐसे 3 जूसेस मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी शुगर मेंटेन रहेगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन रहेगा। जैसे कि लौकी का जूस। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसमें शुगर ना के बराबर होती है, ठीक है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, अगर तुम लेते हो ना तो उससे आपका शुगर मेंटेन रहता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहता है। इसी तरीके से एलोवेरा के जूस में विटामिन सी, विटामिन ई जैसे मतलब विटामिन पाए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए।
खास करके जब आपको डायबिटीज़ हो, और ये डायबिटीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करती है। उसके बाद आता है स्पिनिच, पालक का जूस। पालक का जूस भी आप पी सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, ठीक है ना, और इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो ये भी शुगर नहीं बढ़ाता, हालांकि शुगर को मेंटेन रखने में, कम करने में भी मदद करता है, ठीक है ना। तो ये सब था इसी बारे में कि घाव क्यों जल्दी से नहीं बढ़ते शुगर में, लोगों की एक क्वेरी होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।